भूमध्य सागर की नीली गहराइयों में, जहां लहरें आमतौर पर शांति का गीत गाती हैं, अचानक एक ऐसी हलचल उठी जिसने पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति पर बहस छेड़ दी। भारत और तुर्की के बीच तनाव कई हफ्तों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने अचानक विस्फोटक मोड़ ले लेंगे। कहानी की शुरुआत होती है भारत के आधुनिक युद्धपोत INS त्रिकंद से, जो एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेने भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा था। यह तो सामान्य सैन्य कवायद थी, लेकिन जैसे ही त्रिकंद अंतर्राष्ट्रीय झलक क्षेत्र में आगे बढ़ा, अचानक तुर्की की नौसेना के 3 युद्धपोतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तुर्की ने इसे सुरक्षा जांच का नाम दिया, लेकिन असलियत साफ थी, यह भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत को परखने और अप्रत्यक्ष तौर पर चेतावनी देने की कोशिश थी। शांत समुद्र के नीचे अब तनाव की लहरें उठ चुकी थी और माहौल बदल चुका था। भारतीय नौसेना ने वही किया जो एक जिम्मेदार शक्ति करती है, संयम। त्रिकंद से साफ रेडियो संदेश भेजा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है और तुर्की नौसेना तुरंत अपनी आक्रामक पोजीशन से पीछे हटे। लेकिन तुर्की ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और दूरी और कम कर दी, जैसे टकराव शुरू करने की तैयारी हो। यही वह क्षण था जब नई दिल्ली ने कंट्रोल संभाल लिया। भारत ने अंकारा को सख्त संदेश थमाया, 8 घंटे के भीतर पीछे हटो वरना निर्णायक कार्रवाई होगी। इस अल्टीमेटम से तुर्की की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकारों ने आधी रात आपात बैठक बुलाई। नौसेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां टेबल पर थीं। उधर दिल्ली में भी हालात गंभीर थे। प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ गहन समीक्षा चली। यह पहला मौका था जब भारत ने किसी नाटो सदस्य देश को इतने साफ शब्दों में और इतने सीमित समय में अल्टीमेटम दिया था। असर भी दिखा। अंकारा के चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि भारत मजाक नहीं कर रहा। तुर्की के बंदरगाहों पर अलार्म बजते ही पूरा नेवी बेस एक्टिव हो गया। जहाज़ों के इंजन गरजने लगे, रडार पर हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। अंकारा चाहता था कि दुनिया को यह खबर न लगे, लेकिन आसमान में घूमते सैटेलाइट और ओशन ट्रैकिंग सिस्टम ने सब उजागर कर दिया। स्पष्ट दिख रहा था कि तुर्की के वॉरशिप भारत के त्रिकंद को चारों तरफ से शिकारी भेड़ियों की तरह घेर रहे थे। दिल्ली से भी संदेश साफ था, भारत पीछे नहीं हटेगा। और इसी के साथ अरब सागर से 2 और युद्धपोत रवाना कर दिए गए। अब तस्वीर बदल चुकी थी। तुर्की का दबाव अब भारत पर नहीं, बल्कि भारत का दबाव तुर्की पर दिखने लगा। सिर्फ जहाज ही नहीं, खेल इससे बड़ा था। भारत ने भूमध्य सागर के इलाके को स्पेशल ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया। आदेश था, त्रिकंद अगर जरा सी भी आक्रामक हरकत देखे तो तुरंत पलटवार करे। भारत के साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जमिंग यूनिट्स भी एक्टिव हो चुके थे, यानी तुर्की की कम्युनिकेशन लाइन किसी भी वक्त ब्लैकआउट हो सकती थी। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। भारत ने यह पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र में रख दिया। साफ कहा, हमने धैर्य दिखाया है, लेकिन अगर हमारी सीमाएं लांघी गईं तो भारत चुप नहीं बैठेगा। यह बयान तुर्की के लिए बड़ा झटका था। अब माहौल ऐसा था कि जैसे हर सेकंड कोई धमाका हो सकता है। समंदर की सतह पर वॉरशिप आमने सामने खड़े थे। आसमान में निगरानी ड्रोन घूम रहे थे और लहरों के नीचे भारत की परमाणु पनडुब्बियां खामोश इंतजार कर रही थी। तुर्की समझ गया कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। अब सिर्फ समुद्र ही नहीं, बल्कि वॉशिंगटन, पेरिस और मॉस्को जैसे पावर सेंटर्स भी हलचल में आ गए। कारण साफ था, अगर भारत तुर्की टकराव बड़ा हुआ तो भूमध्य सागर पूरा राजनीतिक रणभूमि बन सकता था। तुर्की के सामने 2 विकल्प थे, या तो भारत की मांग मानकर पीछे हटो या फिर सीधी सैन्य भिड़ंत का जोखिम लो। उसकी जिद दिखा रही थी कि भारत की सख्त चेतावनी को हल्के में लेना मूर्खता होगी। रणनीतिक हलकों का मानना था कि दिल्ली के पास पिन पॉइंट तरीके से तुर्की की इलेक्ट्रॉनिक क्षमताएं बंद करने की ताकत मौजूद थी। बिना बड़े हमले के ही तुर्की के जहाज़ों को निष्क्रिय बनाया जा सकता था। तुर्की के लिए दुविधा साफ थी, अगर कदम पीछे खींचता है तो नाटो के भीतर उसकी पकड़ कमज़ोर होगी
और अगर भिड़ंत करता है तो भारत की तकनीक और नौसेना के सामने भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। 8 घंटे की घड़ी टिक टिक कर रही थी। भूमध्य सागर पर हर एक चाल पर दुनिया की नजरें टिकी थीं और फिर समय पूरा हुआ। नई दिल्ली ने चेतावनी दी थी और अब कार्रवाई कर दी। भारत ने तुर्की की सबसे संवेदनशील ऊर्जा रेखा पर सीधा वार किया। मिसाइलों से भूमध्य में गुजरने वाली पाइपलाइनें ठप कर दी गईं। गैस का प्रवाह रुक गया और सप्लाई शून्य हो गई। जो देश कुछ दिन पहले भारत को धमका रहा था, अब वही अपनी ऊर्जा संकट में फंस चुका था। भारत की इस चाल ने तुर्की की अर्थ रक्त धारा पर सीधा वार किया। अब हालात ऐसे हैं कि भारत की नौसैनिक पहुंच सिर्फ भूमध्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि रेड सी और ब्लैक सी तक फैल गई। तुर्की के तीनों किनारों पर भारत के पैंतरे सक्रिय हैं। अल्टीमेटम खत्म हुआ, तुर्की पीछे नहीं हटा और भारत ने निर्णायक कदम उठाया। यही रणनीतिक सोच होती है। दुश्मन की रीढ़ पर वार करो, उसकी ऊर्जा और आपूर्ति की नसें काट दो। अब सवाल उठता है, भारत ने किस टेक्नोलॉजी और तरीके से पाइपलाइनें बेकार की? इस कार्रवाई से तुर्की पर कितना आर्थिक झटका पड़ा और अब दुनिया की राजनीति पर इसके क्या असर होंगे? ये वही पल था जिसमें एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट पॉलिसी की असली झलक दिखी। भारत ये जताना चाहता था कि उसकी पहुंच सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं, वह दुनिया के हर सामरिक जलमार्ग पर मौजूद है। मकसद साफ था, व्यापारिक रास्ते सुरक्षित रहें और विरोधी देश भारत की असली क्षमता समझें। मिशन के समय भारत की नौसेना की एक टास्क फोर्स भूमध्य सागर की खुली लहरों में तैनात थी और हर कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में था। मामला स्पष्ट था, भारतीय पोत किसी देश की समुद्री सीमा में दाखिल नहीं हुए थे। दूरी लगभग 1500 नॉटिकल माइल थी। हमारे जहाज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के किसी भी उल्लंघन से दूर थे। फिर भी माहौल अचानक गंभीर हो गया। तुर्की के जहाज़ों ने रेडियो पर चेतावनियां भेजनी शुरू कर दी। कठोर सुर में कहा गया कि भारतीय जहाज़ उनके पानी में घुस आए हैं और तुरंत लौट जाओ। इन संदेशों में धमकी और अल्टीमेटम का रंग साफ दिख रहा था, पर सच्चाई यह थी कि भारतीय जहाज़ उनकी सीमा के पास तक भी नहीं पहुंचे थे। शुरुआत में दिल्ली ने संयम अपनाया और संवाद का रास्ता चुना। नीति यह थी कि जब तक कोई देश हमारे ऑपरेशन में सीधे बाधा न डाले, हम टकराव की पहल नहीं करेंगे। त्रिकंद टास्क फोर्स ने गति नहीं बदली और ऑपरेशन जारी रखा। यह संदेश देना था कि कमजोर होकर पीछे हटना भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन यह सब महज संयोग नहीं था। पिछले वर्षों से तुर्की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ नकारात्मक एजेंडा चला रहा था। कश्मीर का मुद्दा उठाना, यूएन में आलोचना और पाकिस्तान का साथ देना। जब भारतीय नौसेना भूमध्य सागर पहुंची, तुर्की ने इसे अपनी सुरक्षा चुनौती बना दिया, पर भारत ने धैर्य और समझदारी से पैंतरा पलटा। दिल्ली ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और यूएन क्लॉज को भेजी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारतीय जहाज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे थे और तुर्की के दावे झूठे हैं। भारत ने यह भी कहा कि तुर्की समुद्री स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के दावे बढ़ते गए और रेडियो पर चेतावनियां जारी रहीं। घमंड और धमकी का वही राग, पर भारत ने संयम बनाए रखा और कानूनी रास्ते अपनाते हुए अपनी स्थिति मजबूत की। जब तुर्की ने झूठे दावे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फैलाए तो भारत ने कड़ा प्रत्युत्तर दिया। विदेश मंत्रालय ने तुर्की के दावों को नकारते हुए सख्त बयान जारी किया। दोस्तों, ये रिपोर्ट काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार की गई है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये खबर मिले। जय श्री राम।